हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल द मैजिक प्लॉट। दुनिया खत्म हो चुकी है, चारों तरफ लाशें घूम रही हैं और बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, भागते रहो। आज हम एक ऐसी फिल्म एक्सप्लेन करेंगे जिसने पिछले 10 सालों से लोगों को अपनी सीट से बांधे रखा है। जैक और एबिगेल की ये सर्वाइवल कहानी आपको अंत तक हैरान कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मूवी शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो टीवी पर कार्टून देख रहा था, लेकिन अचानक सब टीवी सिग्नल बंद हो जाते हैं और हर जगह सिर्फ एक न्यूज ही दिखाती रहती है कि कैसे अज्ञात वायरस आने के कारण दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है। इंसान इस वायरस से संक्रमित होकर एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए न्यूज में कहा जाता है कि सभी इंसान अपने घरों को लॉक करके सुरक्षित रहें। बच्चा सब कुछ बताने के लिए अपनी माँ के पास जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वह अपनी बड़ी बहन को देखता है और वह अपनी बड़ी बहन के साथ अपनी माँ के पास जाकर देखता है कि उसकी माँ पहले से ही तनाव में है। उनकी माँ जल्दी जल्दी सारा सामान पैक करती है और अपने पति को कॉल करती है। उनका पिता जेगन एक पायलट है। वह फोन पर कहता है कि सब तरफ ज़ोंबी वायरस तेजी से फैल रहा है, इसलिए वे उसके वापस आने का इंतजार न करें और अभी बच्चों को लेकर शहर से बाहर निकल जाएं। हालांकि इतनी देर में उन्हें बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, इसलिए वे तीनों जल्दी से गाड़ी में बैठने के लिए जाते हैं। तभी एक संक्रमित व्यक्ति बच्चे की मां पर हमला कर देता है। छोटी एबिगेल डर के कारण गाड़ी के नीचे चली जाती है, जहां वह अपनी आंखों के सामने ज़ोंबी को अपनी मां और भाई को काटते हुए देखती है। हालांकि वह ज़ोंबी एबिगेल को नोटिस किए बिना वहां से चला जाता है, लेकिन उनकी माँ जो ज़ोंबी के काटने के बाद खुद भी ज़ोंबी में बदल जाती है, वह एबिगेल को गाड़ी के नीचे देख लेती है और काटने के लिए आगे बढ़ती है। तभी पीछे से एक आर्मी का पूर्व सैनिक जैक आता है और उसे मार देता है और एबिगेल को बचा लेता है। जैक जानता था कि एबिगेल का भाई भी ज़ोंबी बन जाएगा, इसलिए उसने उसे भी वही गोली मारकर खत्म कर दिया। इसके बाद ये घटना 10 साल बाद दिखाई जाती है। अब तक सब इंसान या तो मर चुके हैं या ज़ोंबी बनकर इधर उधर घूम रहे हैं। बड़े बड़े शहर अब जंगल बन चुके हैं। अब इस पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में जैक और एबिगेल जैसे कुछ ही लोग बचे हैं जो अभी तक जिंदा हैं। जैक ने उस दिन के बाद से एबिगेल को छोटा से बड़ा किया है, इसलिए वह एबिगेल को वर्तमान दुनिया में सरवाइव करना सिखा रहा है। जंगल से पशु पक्षियों का शिकार करना और ज़ोंबी की भीड़ से बाहर निकलना आदि कई चीजें एबिगेल धीरे धीरे सीख रही है। एबिगेल की जान अगर उस दिन जैक ने नहीं बचाई होती तो वह नहीं बचती, इसलिए जैक उसके पिता के समान है। आज रात जब वे सो रहे थे, तभी जैक को किसी की आवाज सुनाई देती है। जैक समझ जाता है कि उनके आसपास एक ज़ोंबी है जो उनके यहाँ घुस आया है, इसलिए वह सामने आता है और ज़ोंबी को शूट कर देता है। पिछले 10 सालों के अनुभव से वे अच्छी तरह समझ गए थे कि ज़ोंबी अकेले नहीं बल्कि झुंड में रहते हैं, यानी इस इलाके में और भी ज़ोंबी हैं। इसलिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके ये जगह छोड़नी होगी। और वर्तमान दुनिया में जो ज़ोंबी हैं, वे अब पहले जैसे नहीं रहे, बल्कि समय के साथ उन्होंने खुद को बहुत बदल लिया है। जैसे पहले उनमें कोई सेंस नहीं था, वे सिर्फ जीवित लाशों की तरह चलते थे। वर्तमान ज़ोंबी इसके उलट हैं। अब उनके पास अपनी बुद्धि है जिसके माध्यम से वे इंसानों की मौजूदगी को समझकर उन्हें ढूंढ सकते हैं। इधर एबिगेल और जैक रात वहीं बिताते हैं, फिर सुबह वे अपना सारा सामान पैक करके नई जगह के लिए रवाना हो जाते हैं। आने जाने के लिए वे घोड़ों का उपयोग करते थे। काफी दूर चले जाने के बाद जब वे एक पहाड़ पर आते हैं तो वे एक व्यक्ति को देखते हैं जो वहां के ज़ोंबियों से बचने के लिए उन पर फायर कर रहा था। चूंकि दुनिया में सामान्य इंसान बहुत कम है, इसलिए वे उनकी मदद करने के लिए ऊपर से ज़ोंबियों को शूट करके मारने लगते हैं। जैक ने एबिगेल को अब तक शूट करना सिखाया है, आज उसी की परीक्षा हो जाती है। एबिगेल बहुत ध्यानपूर्वक अपने हर टारगेट को शूट करती है, लेकिन जल्दबाजी में उससे एक गोली उस व्यक्ति को भी लग जाती है। जैक एबिगेल पर काफी गुस्सा होता है। किसी तरह वहाँ के ज़ोंबियों को मारने के बाद वे उस व्यक्ति के पास जाते हैं। उस व्यक्ति के बिल्कुल सीने में गोली लगी है और इतना रक्तस्राव हो रहा है कि वे चाहकर भी उसे बचा नहीं सकते। वह व्यक्ति तड़प रहा था, इसलिए उसकी यह पीड़ा उनसे देखी नहीं गई और जैक ने उसे वहीं मार दिया। उसे मारने के बाद वे उसके कार्ड से जरूरी चीजें निकाल लेते हैं जो आज के समय में सोने के बराबर हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उस व्यक्ति के साथ और भी साथी हैं। और तभी वहाँ 3 गाड़ियों में वे लोग आ जाते हैं। उनके शरीर पर गोली और तलवार के निशान देखकर वे समझ जाते हैं कि उनके साथी को ज़ोंबी ने नहीं बल्कि जैक और एबिगेल ने मारा है। वे उन पर गन पॉइंट कर देते हैं और सब पूछने लगते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनके ग्रुप में एक प्रेग्नेंट महिला मेगन अपने पति डेविड के साथ गाड़ी में मौजूद थी। वे जैक को गोली मारना चाहते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन्होंने लूटपाट के लिए उनके साथी को मारा है। हालांकि
जैक और एबिगेल उनकी गन छीनकर समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन्होंने जानबूझकर उस व्यक्ति को नहीं मारा, बल्कि वे तो उसे बचाना चाहते थे। इसके अलावा उन्हें अब यहाँ से निकलना होगा क्योंकि आसपास के सभी ज़ोंबियों के झुंड उनकी बंदूक की आवाज सुनकर यहाँ आ रहे हैं। लेकिन उनकी टीम का कोई भी जैक की बात सुनने को तैयार नहीं था, बल्कि वे लगातार उनसे बहस कर रहे थे। कुछ ही देर में देखा जाता है कि वहाँ बहुत तेजी से सैकड़ों ज़ोंबी दौड़ते हुए आ रहे हैं। वे सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से आ रहे हैं, इसलिए उनके पास वहाँ से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हालांकि उनमें से हर किसी के पास अपनी सुरक्षा के लिए हथियार थे, लेकिन इतने सारे ज़ोंबियों का सामना करना मुश्किल था। ऊपर से उन ज़ोंबियों में बहुत शक्ति और तेजी थी। एक ज़ोंबी पर हमला करते ही दूसरा आकर झपट पड़ता था। अंत में जैक और एबिगेल के अलावा उस ग्रुप के डेविड और मेगन बचे और वे चारों मिलकर एक गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकले। लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। अच्छी बात यह थी कि वे तब तक काफी दूर आ चुके थे। जैक डेविड और मेगन से कहता है कि वे अब अलग हो जाएंगे, चूंकि उनके ग्रुप के लोग अपनी गलती से ही मर गए। इसलिए जैक उनसे कुछ गन लेकर एबिगेल के साथ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा जाता है कि उनके पीछे पीछे मेगन और डेविड आ रहे थे, यानी वे अब उनके साथ ही रहना चाहते हैं। जैक और एबिगेल को इसमें कोई आपत्ति नहीं होती। इसके बाद वे सब पैदल काफी दूर चले जाने के बाद एक छोटे से शहर जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां रहने के लिए जगह थी। वे आज रात वहीं रुकेंगे, लेकिन दिन भर भूखे रहने के कारण सबको बहुत भूख लगी थी, इसलिए पहले उन्होंने थोड़ा कुछ खाना खाया और फिर वहां आश्रय लिया। उन्होंने उस जगह के चारों ओर एक ट्रैप सेट किया ताकि कोई भी ज़ोंबी आए तो वो फंस जाए और उन्हें पता चल जाए। फिर वे सब मिलकर एक प्लान बनाने लगे। जैक उन्हें मैप दिखाकर बताता है कि कैसे उन्हें यहाँ से दूर एक बोट कैंप तक पहुँचना है, जहाँ बहुत से सर्वाइवर एक साथ रहते हैं। मेगन जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है, इसलिए उन्हें उस कैंप में जाना चाहिए ताकि डेविड और मेगन का भला हो सके। फिलहाल इससे ज्यादा जैक उनकी मदद नहीं कर सकता था। ये कहकर जैक वहाँ से चला गया तो उसके पीछे पीछे एबिगेल आई। उसे जैक पर बहुत गुस्सा था क्योंकि वह जानती थी कि डेविड अकेले मेगन को उस कैंप तक नहीं ले जा पाएगा, इसलिए जैक को भी उनकी मदद करनी चाहिए। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि आज के समय में उन्हें अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। वे किसी और के लिए खुद को जोखिम में नहीं डाल सकते। सुबह होते ही वे डेविड और मेगन से अलग हो जाएंगे। दूसरी ओर बाहर तब तेज बारिश हो रही थी और कई ज़ोंबी उन्हें ट्रैक करते हुए जंगल में छोड़ी गई गाड़ी तक पहुंच गए थे और अब वे उस तरफ आ रहे थे जहां जैक और बाकी लोग रुके थे। सुबह होते ही एबिगेल उदास होकर घर की छत पर बैठ जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद एबिगेल के पीछे से एक ज़ोंबी आकर उस पर हमला कर देता है। हालांकि जैक ने एबिगेल को सब कुछ सिखा रखा है, इसलिए वह ज़ोंबी को मारकर दूसरे से बचने के लिए दौड़ने लगती है और उस ज़ोंबी को अपने पीछे लाकर ऐसी जगह से नीचे गिरा देती है। जैक खुश था कि एबिगेल सब कुछ अच्छे से सीख रही है, लेकिन उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि बाकी ज़ोंबी उनकी तरफ ही आ रहे हैं। उनकी किस्मत अच्छी थी कि ज़ोंबी ट्रैप में ही फंस गए और चारों वहाँ से निकलने में सफल रहे। यहाँ डेविड लगातार जैक से मदद मांग रहा था कि वह उन्हें उस कैंप तक ले जाए। एबिगेल आइडिया देती है कि क्योंकि वह शहर में पहले रह चुकी है, इसलिए उसे सब कुछ पता है। यहाँ से थोड़ी दूर एक एयरपोर्ट है जहाँ कई छोटे हेलीकॉप्टर हैं, तो वे एक अच्छा हेलीकॉप्टर लेकर इस जगह को छोड़ सकते हैं। हालांकि जैक को संदेह है कि वहाँ कोई विमान या हेलीकॉप्टर ठीक स्थिति में है या नहीं, और दूसरा वे इन दोनों के लिए इतना बड़ा रिस्क लेंगे या नहीं। एबिगेल कहती है कि वे प्लेन अपने लिए रख लेंगे जो बाद में उनके बहुत काम आएगा। जैक समझ गया कि एबिगेल इस जोड़े की मदद किए बिना आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए ना चाहते हुए भी वे प्लेन के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक गाड़ी मिलती है जिसके अंदर व्हीलचेयर की मदद से वे मेगन को ले जाते हैं और बहुत कम समय में एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और सौभाग्य से उन्हें वहां एक पैसेंजर प्लेन मिल जाता है। वे बहुत खुश होते हैं, लेकिन प्लेन स्टार्ट नहीं हो रहा था। डेविड उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर जैक और एबिगेल पास की एक ऊंची बिल्डिंग में आते हैं जहां एक बड़ा वॉच टावर था। वे वहां से देख रहे थे कि आसपास ज़ोंबियों की क्या स्थिति है। दूसरी ओर डेविड के बहुत कोशिश करने के बाद भी जब प्लेन स्टार्ट नहीं होता तो उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। उधर वॉच टावर पर एबिगेल दूरबीन की मदद से देखती है कि उनसे बहुत दूर सैकड़ों ज़ोंबी हैं और वे दौड़ते हुए उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। उन ज़ोंबियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वे मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए वे जल्दी से नीचे जाकर डेविड और मेगन को सचेत करते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन प्लेन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ था, इसलिए जैक और एबिगेल दूसरी तरफ आकर ज़ोंबियों को शूट करने लगते हैं और बिल्कुल आखिरी समय में जब ज़ोंबी उनके पास पहुंच जाते हैं तभी प्लेन स्टार्ट हो जाता है। वे चारों प्लेन में बैठकर टेक ऑफ कर लेते हैं। हालांकि प्लेन की स्पीड कम होने के कारण ज़ोंबी उनके बिल्कुल पास आ गए थे।
अंदर से जैक प्लेन को आड़ा तिरछा चलाकर उनसे बचने की कोशिश करता है। इसके बाद भी एक ज़ोंबी गेट तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, जैक उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है और वे अंततः प्लेन को टेक ऑफ करने में सफल हो जाते हैं। प्लेन के जरिए वे कैंप की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दूर आने पर देखा जाता है कि इंजन 10 साल पुराना होने के कारण उसका तापमान बहुत बढ़ गया और कुछ ही देर में मेन इंजन ब्लास्ट हो गया और ढेर सारा धुआं निकलने लगा। इस घटना से टीम बहुत डर गई और प्लेन क्रैश होने लगा। जैक चालाकी से प्लेन को एक पेड़ पर क्रैश करवाता है ताकि कोई घायल न हो और चारों सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। हालांकि शाम हो रही थी, इसलिए उन्हें रात बिताने के लिए सुरक्षित जगह तलाशनी थी। वे एक परित्यक्ता फैक्ट्री में शरण लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि उन्हें कैंप तक पहुंचने में अभी 2 दिन और लगेंगे। जैक डेविड और मेगन को बताता है कि कैंप चाहे कितनी भी दूर हो, वो उन्हें वहां जरूर पहुंचा देगा। जैक को अब डेविड और मेगन पर दया आ रही थी। वह खुद को सबके सामने सख्त दिखाता है, लेकिन अंदर से बहुत नर्म है। जैक मेगन को खाना देता है और बताता है कि उसके ऐसे व्यवहार के पीछे एक दुखद कारण है। 10 साल पहले जब ज़ोंबी वायरस फैला था, तब उसकी लाइफ में सिर्फ उसकी पत्नी थी। जैक को खबर मिली और वह पत्नी को बचाने भागा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वह ज़ोंबी बन चुकी थी और जैक पर ही हमला कर रही थी। इसलिए मजबूरन उसे अपनी पत्नी को मारना पड़ा। वह उसकी लाइफ का सबसे भयानक पल था, जिसके बाद से वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। लेकिन फिर उसकी लाइफ में एबिगेल आए और उसने खुद को बदलना शुरू कर दिया। वह सिर्फ एबिगेल के लिए ही जी रहा है और उसे किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता। उधर डेविड ने खुद को खत्म करने का फैसला किया, क्योंकि उसे बहुत पहले ही एक ज़ोंबी ने काट लिया था और वह धीरे धीरे ज़ोंबी में बदल रहा था। अगले दिन सुबह वे फैक्ट्री से निकलकर कैंप के लिए रवाना हुए। वे जंगल के बीच से जा रहे थे। डेविड की हालत खराब हो रही थी और वह इन्फेक्शन की बात सबसे छुपा रहा था, लेकिन जैक को डेविड पर शक हो रहा था। जब एबिगेल और मेगन आगे निकल गईं, तो डेविड ने जैक को खींचकर अलग ले जाकर पूरी बात बता दी। जैक ने उसे एक मौका दिया। आगे उन्हें एक घर दिखा जहां लाइट जल रही थी। जैक ने मदद मांगी और शर्त के मुताबिक वे अपने हथियार बाहर छोड़कर अंदर गए। घर का मालिक नॉर्डन उन्हें अंदर ले जाता है। वह बताता है कि वह एक साइंटिस्ट था। वह उन्हें खाना देता है, जो बहुत कीमती था। वह बताता है कि कैसे उसने अपने घर में सब कुछ उगाना शुरू किया। वह कहता है कि ज़ोंबी वायरस आने से पहले ही वह यहाँ आ गया था, क्योंकि उसे इंसानों का शोर पसंद नहीं था। वह ज़ोंबी वायरस को सकारात्मक मानता है, क्योंकि अब पृथ्वी फिर से शुद्ध हो रही है। वह कहता है कि ज़ोंबी इंसानों का अपडेटेड वर्जन है। बाकी लोग उसकी बात सुनकर गुस्से में थे। उधर डेविड बाथरूम में जाता है, क्योंकि वायरस पूरे शरीर में फैल चुका है। जब वह वापस आता है तो देखता है कि उसके 3 साथी बेहोश हैं और नॉर्डन सामने खड़ा है। नॉर्डन कहता है कि वह उन पर अपना नया इन्वेंशन ट्राई करेगा। नॉर्डन के हाथ में एक खास डिवाइस था जो ज़ोंबियों को कंट्रोल करता है। चूंकि डेविड आधा ज़ोंबी था, इसलिए वह भी डिवाइस के कारण नॉर्डन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। नॉर्डन ने सालों की रिसर्च के बाद ये बनाया था, जिससे वह पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। उसने सबको बेसमेंट में बांध दिया। बाद में पता चलता है कि नॉर्डन की पत्नी भी ज़ोंबी बन चुकी है और वह हर सर्वाइवर को अपनी पत्नी को खिलाता है ताकि वह जिंदा रहे, और वह उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। अब मेगन को पता चलता है कि उसका पति डेविड इन्फेक्टेड है। नॉर्डन अपनी पत्नी को उन 4 लोगों को खाने के लिए छोड़ देता है। जैक और एबिगेल फाइटर थे, इसलिए वे अपनी जान बचा लेते हैं। डेविड खुद को छुड़ाता है और नॉर्डन की पत्नी को हटाकर सबको मुक्त करता है। जैक नॉर्डन को मारने जाता है, लेकिन वह पीछे से भाग जाता है। चारों भागते हुए नॉर्डन की गाड़ी पाते हैं, लेकिन ज़ोंबी पीछे आ जाते हैं। डेविड उन्हें रोकने के लिए खुद को बलिदान कर देता है और वहीं मर जाता है। जैक मेगन को लेकर आगे बढ़ता है और एबिगेल ज़ोंबियों को रोकने की कोशिश करती है। अंत में वे कैंप के पास पहुंच जाते हैं और वहां के सोल्जर्स की मदद से बोट कैंप के अंदर चले जाते हैं, जो एक विशाल शिप पर है। यहाँ मेगन का बच्चा सुरक्षित हो जाता है। जैक कैंप के लीडर को धन्यवाद देता है। जैक एबिगेल से कहता है कि उनका मिशन पूरा हुआ और वे सुबह चले जाएंगे, लेकिन एबिगेल यहीं रहना चाहती है। मेगन ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन उसकी हालत खराब है। वह मरने से पहले अपने बच्चे की जिम्मेदारी जैक को दे जाती है। उधर नॉर्डन सब ज़ोंबियों को लेकर शिप पर हमला करता है। जैक और एबिगेल शिप के लोगों को बचाते हैं। जैक और एबिगेल मिलकर नॉर्डन के डिवाइस को नष्ट कर देते हैं, जिससे सब ज़ोंबी अनियंत्रित होकर नॉर्डन पर ही हमला कर उसे मार देते हैं। इसी बीच एबिगेल एक ज़ोंबी के जेब में अपना फोटो देखती है और समझ जाती है कि वह उसके असली पिता हैं, जो ज़ोंबी बन चुके हैं। वह उसे भी खत्म कर देती है। अंत में जैक और एबिगेल वहीं रहने का फैसला करते हैं जब तक कैंप के लोग सुरक्षित नहीं हो जाते। इस हैप्पी एंडिंग के साथ फिल्म समाप्त होती है।